Hello students, this is Ruchi Maheshwari and welcome back to my channel. I would like to thank you all for your love and support बच्चों for my previous video. In today's video, we are going to learn lesson second of Vista's book, The Tiger King, which is written by a famous author, Kalki. In this video, I would tell about a story of a tiger king and it's a very famous and interesting story. स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तैयार करना तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी अ टाइगर विद अ क्राउन. ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन योर माइंड आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? ओके, नाउ व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर? आप सोच रहे होंगे कि ये शेर की कहानी है. नहीं नहीं, किसी जंगल की कहानी है या फिर शेर स्टोरी में राजा है. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इट्स अ स्टोरी अबाउट अ किंग हु इज नोन एज टाइगर किंग, who killed so many tigers in his life, and then he was known as Tiger King. First of all, I would tell about the author of this story, which is very important part for any story. So Ramaswamy Iyer Krishnamurti is the author of this story and he is known as Kalki. His pen name is Kalki. What is the meaning of Kalki? Kalki means the 10th avatar of God Vishnu. Okay, इनका जन्म 9 सितंबर 1899 को हुआ और एक बहुत ही फेमस तमिल राइटर थे और ये बहुत ही तमिल फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी लिखे हैं और टाइगर किंग भी इनकी एक बहुत अच्छा फिक्शन है. इट्स अ सटायर ऑल्सो. चलिए इसी के साथ मैं आपको चैप्टर का इंट्रो कराती हूँ. दिस स्टोरी इज़ अ सटायर. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सटायर? सटायर मीन्स, अगर इसकी हिंदी मीनिंग की हम बात करते हैं तो हास्य व्यंग. इट मीन्स दिस स्टोरी अ सटायर ऑन अ रिच एंड पावरफुल किंग्स ऑफ ओल्डर टाइम्स. पुराने समय के जो राजा थे उन पे हास्य व्यंग है एक तरह का. ये एक फिक्शन है एंड इट टेल्स अबाउट द क्रुएलिटी बीइंग्स मैटेड आउट टू द एनिमल्स. इट मीन्स कि जानवरों पे कैसे अत्याचार हुआ है. इस स्टोरी में ये बताया गया है कैसे एक राजा ने टाइगर्स पे अत्याचार किया, कैसे अपनी डेथ पर काबू पाने के लिए उसने टाइगर्स को वन बाय वन करके मारना शुरू कर दिया और टाइगर किंग के नाम से जाना गया. तो लेट्स गाइज, अब हम करते हैं स्टार्ट समरी. ओके, now you can see a picture of a baby, cute baby. और आप देख सकते हैं कि ये जो 10 दिन का बच्चा है इसका नाम है जिलानी जंग बहादुर. इसका जन्म अभी अभी हुआ है 10 दिन पहले और अब इसका नामकरण होना है. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं क्योंकि ये क्राउन प्रिंस है. राजा ने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बुला रखे हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी समरी. दिस स्टोरी इज़ अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम नेम्ड जिलानी जंग बहादुर. राजा है प्रतिबंधपुरम का वो. ठीक है, जब उसका जन्म होता है तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, राजाओं का राजा बनेगा, हीरोज़ का हीरो बनेगा, बट एक दिन इसे मरना पड़ेगा. तो इतना बोलने पर जो वो 10 दिन का बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, वो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रेज अप करने लगता है और वो कहता है एस्ट्रोलॉजर से, ये तो सबको पता है कि एक दिन सबको मरना है. व्हाट इज़ न्यू अबाउट इट? मेरी भविष्यवाणी बताइए. तो वो बताते हैं कि वो तुम 100वें शेर द्वारा मारे जाओगे. तो इस पे जो छोटा बेबी होता है वो कहता है लेट्स टाइगर्स बीवेयर, कि वो टाइगर्स को मेरे से डरना पड़ेगा. तो एक स्टोरी यहीं पॉज हो जाती है. उसके बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. वो एक नॉर्मल प्रिंस की तरह उनका देख रेख की जाती है. इंग्लिश चाइल्ड की तरह उनको बड़ा किया जाता है. वो हमेशा इंग्लिश काऊ का ही दूध पीते थे और इंग्लिश नैनी उनको देखभाल करती थी, उनको इंग्लिश ट्यूटर पढ़ाता था, इंग्लिश मूवीज़ ही वो देखते. तो धीरे धीरे जो वो प्रिंस था वो बड़ा हो गया और 20 की एज में उनके फादर ने उनको क्राउन किंग घोषित कर दिया. नाउ ही इज़ अ किंग. अब
राजा जब बड़ा हुआ तो उसको इधर उधर से कानाफूसी हो गई, पता चल गया उसकी भविष्यवाणी क्या है उसके बारे में। तो उसने क्या करा, अपने टाइगर्स स्टेट में जो है मारना शुरू कर दिया कि नहीं मैं तो डेथ पे काबू पाऊंगा, और उसने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। तो एस्ट्रोलॉजर ने उसको वार्न भी किया कि किंग आपको केयरफुल रहना पड़ेगा टाइगर्स से। तो उसने क्या करा, अपनी स्टेट में टाइगर हंटिंग पे बैन कर दिया कि नहीं केवल मैं ही मार सकता हूँ, कोई टाइगर को पत्थर भी नहीं मार सकता था। प्रजा बहुत परेशान थी, उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, सारा खर्चा प्रजा पे डाल दिया इस चीज़ का, और प्रजा कुछ नहीं कह सकती थी। और जैसे जैसे वो टाइगर मारता गया, ही इज़ नोन एज द टाइगर किंग। इसी के चलते वो एक बार अपनी पूरी पूरी प्रॉपर्टी खो भी सकता था। एक बहुत हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और किंग उसको हंटिंग के लिए मना कर देता है। वो फिर दोबारा से मैसेज पहुंचाता है कि ठीक है मैं एक फ़ोटो ले लूँगा केवल टाइगर के साथ, मरे हुए टाइगर के साथ, तो भी किंग ने उसको मना कर दिया। तो इस पर क्या होता है, वो ब्रिटिश ऑफिसर गुस्सा होकर उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा सारा राज्य जब्त करवा दूंगा। तो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए वो 3 लाख रुपए की रिंग्स खरीद के ब्रिटिशर की वाइफ को भेजता है। सोचता वो ये है कि वो 1-2 रखेगा और वापस भेज देगा, लेकिन रानी जो ब्रिटिशर की वाइफ होती है वो सारी रख लेती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बच जाती है। राजा अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से बचा लेता है। अब क्या था, वो 70 टाइगर्स मार चुका है सारा। अब इतने दिन से ढूंढा जा रहा है, उसके राज्य में कोई टाइगर नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम का क्या समाधान निकालते हैं, आफ्टर द डिस्कशन वो निकालते हैं कि वो एक ऐसी प्रिंसेस से शादी करेगा कि जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स होंगे। जल्दी ऐसी लड़की ढूंढी जाती है और उसकी शादी हो जाती है। अब वो जैसे तैसे बहाना बना बना के अपने ससुराल जाने लगा, और जल्द ही उसने एक एक करके टाइगर्स मारने वहाँ पर भी शुरू कर दिए, और वो 99 टाइगर्स, सून ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। अब लास्ट जो 100 टाइगर उसको मारना है वो नहीं मिल रहा कहीं से भी। तो आफ्टर द डिस्कशन विद दीवान साहब, जो मंत्री होते हैं राजाओं के, उन्होंने क्या करा, मद्रास के पीपल पार्क से एक बहुत ही ओल्ड एंड वीक, फीवर मीन वीक टाइगर को जू से बुलाया और जंगलों में छुड़वाया। तो टाइगर किंग ने उसको शॉट किया, और लेकिन वो इतना कमज़ोर था, जैसे ही राजा ने गोली चलाई वो उसकी आवाज़ से ही बेहोश हो गया, और राजा को लगा उसने शेर को मार दिया, तो उसे छोड़ के वहाँ से चला गया। बाद में टाइगर ने अपनी आंखें खोली तो जो साथ में हंटर्स जाते हैं उन्होंने क्या करा, उसे मार दिया, और सब ने डिसाइड कर लिया भी राजा को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि राजा से वो सब परेशान हो चुके थे। अब कुछ दिन बाद क्या था, राजा तो बहुत खुश था, अब वो रिलैक्स भी था कि भाई उसने 100 शेर मार दिया, अब उसे कोई नहीं मार सकता। अब उसके बेटे का बर्थडे आता है। इस बीच में क्या था, जब वो हंटिंग ऑफ टाइगर्स में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो अपने बेटे को समय दे ही नहीं पा रहा था, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो उसने एक वो शॉपिंग मॉल जाता है, बहुत सारी दुकानों पे सर्च करता है, तो उसको एक वुडन टाइगर दिखता है। और वुडन टाइगर जो था बच्चों, वो बहुत ही चीप था, मतलब बहुत ही सस्ता था, लेकिन जो क्राफ्टमैन था उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल दे कि ये चीप है। तो वो राजा को कहता है ये तो बहुत रॉयल है, और वो दे देता है। तो उस वुडन टाइगर के साथ जब राजा एक बार अपने बेटे के साथ खेल रहा था, तो एक सिल्वर पिन उसमें होती है, वो राजा के राइट हैंड में चुभ जाती है, और उसके हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तभी मद्रास के 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया जाता है। तो वो किंग को ऑपरेट करते हैं, और आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन वो बाहर आते हैं और कहते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड द महाराजा इज डेड। ओके, तो इस तरह से जो 100 टाइगर है उसकी लाइफ का, उसने अपना रिवेंज लिया और टाइगर किंग को मार दिया। आई होप बच्चों कि आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस related to this chapter, and please like, subscribe my channel and give your love. Okay.